हेलो दोस्तों, मैं चेतन आपका दोस्त। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज के ब्लॉग में आप सभी को हमारे घर आए एक नए मेहमान से मिलवाऊंगा। नए मेहमान की बात है तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो है कौन। तो बिना देर किए मैं आप सभी लोगों को उससे मिलवाता हूँ। तो फिर चलते हैं अपने नए मेहमान से मिल। लेट्स गो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आया तो आया कैसे। तो मैं इसका स्टोरी बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि मैं सुबह सुबह अपने बहनों को उनके स्कूल छोड़ने जाता हूँ अपने बाइक से। तो हम स्कूल के लिए घर से तो निकल गए। जैसे ही हम एक मोहल्ले में पहुँचे तो पता नहीं ये डॉगी कहाँ से हमारे पीछे आने लगा। हम बाइक में थे तो इससे आगे निकल गए और ये एक बूढ़ी अम्मा थी जो अपने घर के आंगन की साफ सफाई कर रही थी, उसी के पास खेलने रुक गया और मैं स्कूल चला गया। तो मैं अपने बहनों को स्कूल छोड़कर उसी रास्ते से फिर वापस आने लगा तो ये मुझे रास्ते में ही दिख गया और मेरे पीछे आने लगा। तो मैं भी अपनी बाइक साइड में लगाकर उसके साथ थोड़ा देर खेलने लगा। तो मेरे मन में ये विचार आने लगा कि मैं इसे अपने घर ले जाऊं पालने के लिए। तो मन में ये भी डर था कि ये डॉगी किसी और का होगा और इसे मैं ले जाता तो इसे वो लोग ढूंढने लगते। तो इसलिए मैंने वहाँ पर 4-5 लोग थे जिससे मैंने पता किया कि ये डॉगी किसी दूसरे का तो नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये डॉगी आवारा है जो मोहल्ले में घूमता रहता है। तो मैंने भी सोच लिया कि अब ये तो डॉगी आवारा है तो मैं इसे अपने घर ही ले आता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यहाँ से शुरू होती है। इसे घर लाना तो कंफर्म हो गया था, पर लाएँ तो लाएँ कैसे? क्योंकि मेरे बाइक में डिग्गी नहीं है। जो बैक सीट के बाजू में थैला रहता है वो नहीं है। अगर रहता तो मैं उसी में डाल के ले आता। और मैं जब भी इसे टैंक में रखता था तो ये डर से नीचे कूद आता था। तो वहीं पास में एक दादी अम्मा थी जिसने मुझे डॉगी को ले जाते हुए देखा। तो उसी ने मुझे एक थैला दिया जिससे मैं इस डॉगी को ले जाऊं। जैसे तैसे तो मैं डॉगी को थैले में डालकर घर तो ले आया, पर घर वालों का रिएक्शन कुछ अलग ही था क्योंकि हमारे घर में किसी ने डॉगी नहीं रखा था। तो जैसे ही मैंने डॉगी को माँ के पास ले गया तो माँ गुस्सा हो गई। बोलने लगी कि कहाँ से लाया है, क्यों लाया है, जहाँ से लाया है वहीं रख के आ जा। तो धीरे धीरे टाइम होने के बाद डॉगी माँ के आगे पीछे घूमने लगा और माँ भी डॉगी के साथ मिल गई। इसके बाद दादाजी आए, उसने डॉगी को देखा तो वो भी बोलने लगे कि कहाँ से लाया है, क्यों लाया है। फिर धीरे धीरे दादाजी भी डॉगी के साथ मिल गए। फिर उसके बाद फिर पड़ोसियाँ भी आने लगी डॉगी को देखने के लिए, कुछ कुछ बिस्किट लाने लगे। तो ऐसे करते करते आसपास के सभी लोगों ने डॉगी को देख लिया था। वैसे ही कुछ देर बाद लगभग स्कूल की छुट्टी होने के बाद मेरी छोटी बहन भी आ गई। तो उसने स्कूल जाते समय डॉगी को देख लिया था। तो उसने उतना रिएक्शन नहीं किया डॉगी को लाने पर, क्योंकि वो देख ली थी डॉगी को स्कूल जाते जाते। तो वो स्कूल से आते ही डॉगी के साथ खेलने लग गई। अब धीरे धीरे डॉगी सबके साथ मिल गया, सब उसके साथ खेलने लगे, सब उसको खाना और रोटी बिस्किट देने लगे। ऐसे करते करते डॉगी हमारे घर में सब तरफ घूमने लगा। अब ऐसी टाइम होते होते शाम हो गया। तो शाम होते ही डॉगी, हमारे यहाँ बहुत मुर्गियाँ हैं, पड़ोसी के यहाँ मुर्गियाँ हैं जो कि हमारे फसलों को खा लेती हैं। तो डॉगी उन लोग को मुर्गियों को भगाने लगा। ऐसे करते करते हम उसको देख देख के हंसने लगे।
और ऐसे करते-करते रात हो गया, तो सब लोगों ने अपना-अपना डिनर कर लिया। वैसे ही डॉगी ने भी अपना डिनर कर लिया। अब ये बात ये थी कि डॉगी अगर सोएगा तो सोएगा कहाँ? तो मैंने उसके लिए झटपट एक अपने घर में ही एक जगह ढूँढ ली और उसका बिस्तर तैयार कर लिया कि यहाँ सोएगा करके। तो वो धीरे-धीरे करते लगभग रात के 10 बज गए और सभी लोग सोने चले गए और डॉगी को भी सुलाना था, तो मैं उसे बार-बार उसके सोने वाली जगह ले जाता था, तो वो मेरे पीछे आ जाता था। तो ऐसे करते-करते मैं परेशान हो गया, तो मैं उसके घूमने जाते ही छुप कर अपने रूम आ गया। वैसे ही वैसे करते-करते सभी लोग सोने चले गए और डॉगी वहाँ अकेला हो गया और मुझे ढूँढने लगा। तो वो डॉगी एक वो होता है ना कि आवारा कुत्ता है तो बाहर में ही रहेगा। तो ऐसे मैं उसके लिए घर तो बना लिया पर वो रहता नहीं था। तो वो रात भर बाहर बाड़ी में, सड़कों में घूमने लगा, तो मैं रात को उसके लिए सोचता था कि कुछ हो ना जाए। इधर भालू वगैरह भी आते हैं तो भालू उसे कुछ ना कर दें। तो ऐसे ही सोचते-सोचते मैं भी सो गया, तो सुबह उठते ही मैं उसे ढूँढने चला गया, तो वो अपनी जगह में खेल रहा था। तो इसी तरह हमारे डॉगी का स्टोरी ख़त्म होता है। इसी तरह की विलेज वीडियो देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।